पेपर लीक आंदोलन के बाद अब नया छात्र आंदोलन। इस बार शिक्षा मंत्री नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स में भारती जन आपके साथ। पेपर लीक मामले में देश भर के छात्र लंबे समय तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। उस आंदोलन ने देश की राजनीति में बड़ा असर छोड़ा। अब एक बार फिर से छात्रों का आंदोलन सुर्खियों में है, लेकिन इस बार बात शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की उठ रही है। और इसके साथ ही राजस्थान में 4 साल से बंद छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग ने जोर पकड़ रखा है। राजधानी जयपुर में गुरुवार को जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने इस पूरे आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया है। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास टोंक रोड स्थित रेलवे की ऊंची पानी की टंकी पर राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े हुए एनएसयूआई के प्रभारी विजय पालकुड़ी, छात्र नेता कोशिन खान और छात्र नेता वियोना जाट चढ़ गए। तीनों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव तत्काल बहाल करने की मांग को दोहराया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंचे। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए टंकी के ठीक नीचे सुरक्षा के लिए जाल लगाया गया और अधिकारियों ने लगातार छात्रों से बातचीत कर उन्हें सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिशें भी की। इस दौरान टोंक रोड पर बड़ी संख्या में लोग रुककर पूरा ड्रामा और ये घटनाक्रम देख रहे थे, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ था। इन सबके बीच राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में भी बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। छात्र संघ चुनाव बहाल करने और राजस्थानी भाषा का नियमित विभाग खोलने की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ और वीरेंद्र चौधरी पिछले 7-8 दिनों से भूख हड़ताल और धरने पर बैठे थे। गुरुवार सुबह पुलिस ने शुभम रेवाड़ की बिगड़ती तबीयत का हवाला देते हुए उन्हें अनशन स्थल से उठा लिया और सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस कार्रवाई के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में हंगामे की स्थिति भी बन गई। छात्र समर्थकों ने सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है। अस्पताल पहुंचने के बाद भी शुभम रेवाड़ ने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया। इस पूरे घटनाक्रम ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन पर निशाना साधा और लिखा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल करने और राजस्थानी भाषा का नियमित विभाग खोलने की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ और वीरेंद्र चौधरी पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल और धरने पर बैठे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन युवाओं की आवाज सुनने की बजाय उनकी जायज मांगों से मुंह मोड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से संवेदनशीलता दिखाते हुए छात्रों से तुरंत संवाद कायम करने की अपील की। दरअसल ये पूरा विवाद केवल एक धरने या एक विरोध प्रदर्शन का नहीं है। इसके पीछे पिछले 4 वर्षों से बंद पड़े छात्र संघ चुनावों का मुद्दा है। राजस्थान में वर्ष 2022 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। राज्य सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कैलेंडर और प्रशासनिक कारणों की वजह से फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं है और यही बात सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में भी रखी है। लेकिन छात्र संगठनों का कहना है कि ये युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने जैसा है। राजस्थान में छात्र संघ चुनावों का इतिहास भी काफी समृद्ध रहा है। वर्ष 1967 की अगर बात की जाए तो शुरू हुई छात्र राजनीति ने प्रदेश को कई बड़े नेता दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, हनुमान बेनीवाल हो, राजेंद्र राठौड़ हो, रघु शर्मा हो, अशोक लाहौटी, महेंद्र चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी जैसे कई नेताओं ने छात्र राजनीति से ही अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और यही वजह है कि छात्र संघ चुनावों को प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी लीडरशिप लैंप माना जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में आखिरी छात्र संघ चुनाव वर्ष 2022 में हुए थे, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद लगातार 2023, 2024, 2025 और अब 2026 में भी चुनाव नहीं कराए गए हैं। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में छात्र संघ चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद अब तक इस दिशा में कोई औपचारिक निर्णय सामने नहीं आया है।
ऐसे में छात्र संगठन लगातार सरकार को उसका वादा याद दिला रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार छात्रों की मांग पर जल्द कोई फैसला करेगी? क्या शुभम रेवाड़ का अनशन और टंकी पर चढ़कर किया गया विरोध प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप लेगा? और क्या 4 साल से बंद छात्र संघ चुनावों की बहाली का रास्ता खुलेगा या फिर यह आंदोलन और उग्र होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजस्थान की छात्र राजनीति की दिशा तय करेंगे।